हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल। तो फ्रेंड्स, आज फिर कुछ क्वेश्चन का सेट लेकर आई हूँ जो कि घटना चक्र से है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन को। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। और रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ए और पुरातात्विक, यानी कि दोनों। रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था इसका निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में और ऊपरी एवं पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर से मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान आदमगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? चोपनी मांडो से, ककोरिया से, महदहा से, सराय नाहर से। इसका राइट हो जाएगा महदहा से। मध्यपाषाण कालीन महदहा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बुचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? महदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये कहाँ से निकले हैं? सरायनहर से, दमदमा से, महदहा से और लंगनाथ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर, राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये तो नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो सबसे प्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईस्वी पूर्व में निकट पूर्व, भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं मानव द्वारा उगाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो लोहड़ा देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहड़ा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ के
मेहरगढ़, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीभा है। कोलडीभा कहाँ है, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता था कि उपरोक्त संबंधों अब यदि विकल्प लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए थे, ये तो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो कौन सा स्थान है, मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ में ही स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। दिए प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी पूर्व से 3500 ईस्वी पूर्व है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, बागौर। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था, एच.डी. शंकालिया ने। नबदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. शंकालिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक क्रम स्थल है, जिसकी तिथि ईस्वी पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतक को दफनाने वाले स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियां में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट, समाधि, पीठ, सर्किल, कर्ण सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर। ये बृहत पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियां थी। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, भोपाल के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 7000 शरणस्थली की पहचान की गई है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में और 178 लाखा जुआर समूह में स्थित है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है कौन सा है, भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। यमुना गंगा दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। इसके साक्ष्य विशेषतः हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं।
ताम्रश्न काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसे जोरवे संस्कृति भी कहते हैं, के नवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? ये बुलजहोम में हुआ है। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुलजहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो अभी तो बताया बुलजहोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो बुलजहोम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लखैया से। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण, लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो सब लोग जानते ही होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। तो आई होप आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।